नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं संभल लोकसभा सीट की। संभल लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। संभल लोकसभा सीट इन दिनों बहुत चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि संभल लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की जो 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आई, उसमें डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी उम्र 94 साल है। बीजेपी वाले कटाक्ष कर रहे हैं, अन्य दलों वाले भी कटाक्ष कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को संभल लोकसभा सीट पर कोई अन्य प्रत्याशी नहीं मिला। तो इसके पीछे कुछ राज हैं, इसके पीछे कुछ समीकरण है, जिस समीकरण को देख करके बीजेपी हो सकता है बौखला गई हो, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है बीजेपी के रेड जोन की सीट है, बीजेपी इस सीट को हार सकती है। ज्यादा परसेंट चांस है कि बीजेपी इस सीट को हार जाएगी। इसके कुछ समीकरण हैं, जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शफीकुर रहमान कौन है। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने अभी तक 17 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से उन्होंने 10 चुनाव जीते हैं। 10 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 4 पर जीत मिली है। उसके बाद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी बने। 1998, 1999, 2004, 2009 में सांसद भी चुने गए। उसके बाद 2014 में सांसदी हार जाते हैं, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। मैं बार बार बसपा बोल देता हूं। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बहुत भारी वोटों से 1,74,826 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हरा देते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान की राजनीतिक हैसियत क्या है। जिंदगी में 17 चुनाव लड़े, 10 चुनाव जीते, 5 बार सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। उसके अलावा और कुछ रहे हों। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, 2022 में अपने पोते को विधायक बनवा दिया इन्होंने। विधायकी का चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी से। इनका पोता विधायक भी वर्तमान से है। 52 साल का सियासी तजुर्बा है। 52 साल, सोचिए कितने लोग 52 साल में मर जाते हैं। 52 साल में चुनाव ही नहीं जीत पाते, 52 साल में जिंदगी खत्म हो जाती है, टिकट ही नहीं मिलता। 52 साल का बहुत बड़ा 17वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद, और अब की बार अगर जीतते हैं 2019 में, तब भी सबसे बुजुर्ग सांसद होंगे डॉक्टर शफीकुर रहमान। पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं, लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने जब अभी चुनाव हुआ था नगर पालिका वगैरह का, पार्षदी वगैरह का, तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी का खुला समर्थन भी इन्होंने कर दिया था। जहां पर सबसे बुजुर्ग सांसद वर्तमान में 94 साल के हैं, वहीं पर सबसे कम उम्र की सांसद जो हैं चंद्राणी मुर्मू सबसे कम उम्र की सांसद हैं। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल पे लड़ी थी। अब जैसे 5 साल बीत गया है तो लगभग 30 साल मान लीजिए, लगभग 30 साल हो गई है। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी की अनंता नायक को उन्होंने 66,203 वोटों से हराया था। बीजू जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, जो सबसे कम उम्र की सांसद हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा डाटा बताता हूं, जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है 2022 का। 2022 का चुनाव हुआ है। जातीय समीकरण क्या कहता है उसको मैं बताता हूं। संभल लोकसभा सीट का इतिहास क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। संभल लोकसभा 1977 में अस्तित्व में आई है। 11 बार यादव प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत चुका है। 11 बार कम नहीं होता है, बहुत भारी संख्या होती है। अगर हम बात करें, यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे हैं, राम गोपाल यादव भी सांसद रहे हैं, धर्मपाल यादव भी सांसद रहे हैं। जब 2004 में परिसीमन हो गया इस सीट का, तो यादव मतदाताओं की संख्या कम हो गई। उसके बाद ये समीकरण थोड़ा बिगड़ गया। संभल में शफीकुर रहमान 2009 से 2014 के सांसद रहे हैं। 2019 में सांसद जीते हैं। 2014 में सत्यपाल सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव यहां पर जीत गए थे। संभल का इतिहास बहुत जाना माना है। शाहजहां का यहां पर शासन रहा। संभल की 5 विधानसभा सीटें हैं। आप समझिए, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी का आमना सामना था, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। 5 विधानसभा सीटों में कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमोली और संभल। कुदरकी पर समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान विधायक हैं। भाजपा के कमल
प्रजापति को 43,000 के भारी भरकम वोटों से हराया था, 43,162 वोटों से। बिलारी 2022 में सपा में मतलब कि पहली सीट, कुंदरकी भी समाजवादी पार्टी जीती है, दूसरी सीट बिलारी भी समाजवादी पार्टी यहां पर जीत गई है। यहां से वर्तमान फरी मिरमान इरफान चुनाव जीते हैं। उसके बाद मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के परमेश्वर सैनी को इन्होंने हराया था 7,610 वोटों से, थोड़ा कम मार्जिन है। चंदौसी की बात करें तो गुलाबा देवी विधायक हैं, गुलाबा देवी यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं। सपा प्रत्याशी को उन्होंने 35,000 वोटों से हराया था। असमोली की बात करें तो समाजवादी पार्टी की पिंकी सिंह यहां विधायक हैं। भाजपा के हरेंद्र सिंह को 25,000 वोटों से हराया था, भारी भरकम अंतर है। और संभल की बात करें तो जो वर्तमान सांसद हैं उनके शायद पोते हैं, इकबाल मसूद विधायक हैं। यानी कि 5 विधानसभा सीटों में 4 पर यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो आप समझ सकते हैं किस पार्टी का भारी भरकम वोट है यहां पर। इसलिए यहां पर 94 साल के डॉक्टर शफीकुर रहमान को यहां से चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ाया है। जातिगत समीकरण बात करें तो 2019 में जो वोट पड़े हैं उसके अनुसार 16 लाख वोटर हैं यहां पर, 9 लाख पुरुष, 7 लाख महिला। 2014 में 62.4% मतदान हुआ है यहां पर, मतलब भारी भरकम मतदान भी हुआ है। यहां हिंदू आबादी 40% है, 50% मुस्लिम, अन्य भी यहां पर 10% मायने रखते हैं। 8.5 लाख मुस्लिम हैं। अनुसूचित जाति के 2,75,000, 1.5 लाख यादव, 5,25,000 पिछड़ा और सामान्य वोटर। यानी कि अगर हम बात करें मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की संख्या यहां पर भारी है। इसके अलावा इसके ये जो एरिया है इस पर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो हमारे हिसाब से यहां पर जब भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है तो मैंने कुछ आंकड़े निकालने हैं। लोकदल चुनाव जीती है 1977 से 80 तक, 80 से 84 तक कांग्रेस चुनाव जीती है, फिर कांग्रेस जीती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक बार यहां पर चुनाव जीती है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरह से ये सीट उसके हाथ से फिर जा सकती है। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो बीजेपी गंवा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं 80 में 80 जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक माहौल के अलावा एक दबाव बनाने की कोशिश होती है। 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतना आसान बात नहीं होता है। हाँ, इस बार समीकरण कुछ बदले हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कौन सा प्रत्याशी खड़ा करेगी उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। मैंने कई जगहों पर विधानसभा चुनावों में देखा, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय व्यक्त करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।